me just adjust the font size here. Yeah, that's perfect. Let me draw a couple of circle so that फिर finally property start करें. This one, this one, this one. चले भाई, इन सारे सर्कल को पहले फिल करते हैं, देन आगे बात करते हैं. मुझे को याद दिलाएगा व्हाट वाज प्रॉपर्टी नंबर वन. प्रॉपर्टी नंबर वन में हमने सीखा कि वी आर हैविंग अ कॉर्ड लाइक दिस एंड द एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स आर कनेक्टेड टू द सेंटर that always results in the formation of isosceles triangle. Yes or no? Isosceles triangle means कि ये वाले दोनों angles exactly same होंगे because the following two sides are equal in length. Then we had discussed property number two. According to property number two, whenever and point of diameters are connected to any of the points on the circumference, that always results in the formation of right angle triangle. Agree? ऐसे ही था बेटा. What was property number three? Property number three में हमने डिटेल बात ये सीखी whenever we are having any of the shape and that shape is a quadrilateral. लेकिन उस quadrilateral को हमने specifically cyclic quadrilateral कहा था. So बेटा according to cyclic quadrilateral opposite angles are what? क्या होते थे बेटा opposite angle? Opposite angles are supplementary. Yes or no? Agree? Supplementary angles means कि opposite angle का sum आपके पास exactly 180 degree होगा. If this is angle x, this is angle y, this is angle A, this is angle B. So angle A plus B and angle x plus y makes what? 180 degree. This is what we had discussed because opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary angle. So angle x plus angle y makes 180 degree. अच्छा, इसी प्रॉपर्टी नंबर थ्री को मैंने थोड़ा एक्सटेंड भी करके डिस्कस किया था. सर एक्सटेंड करके कैसे डिस्कस किया था? मान लो दिस इज द सेगमेंट दैट्स ड्रॉन लाइक दिस, ऐसा करके दिस इज अ सेगमेंट दैट इज कनेक्टेड टू दिस वन, दिस इज कनेक्टेड टू दिस वन, और फिर फाइनली लास्टली मैंने ऐसे करके कनेक्ट करके दिखाया था लाइक दिस. तो हमने एक बात ये करी थी, इफ द फॉलोइंग एंगल इज योर एंगल ए, so the angle that is formed right here is also be angle A. Remember this thing. If this is angle B, तो A और B दोनों का सम ही 180 डिग्री होगा. और ये आउटसाइड एंगल अगर A प्लस B का सम 180 हो रहा है, तो दिस आउटसाइड पोर्शन ऑफ द एंगल इज ऑल्सो इक्वलेंट टू एंगल A. दिस इज एंगल X, दिस इज योर एंगल Y. फिर एक प्रॉपर्टी हमने और डिस्कस की थी एंड फ्यू ऑफ द स्टूडेंट आर हैविंग प्रॉब्लम इन दैट प्रॉपर्टी. उस प्रॉपर्टी में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हेन टू ऑफ द कॉर्ड्स आर कनेक्टेड. देखो, मैंने बात की थी इफ टू ऑफ द कॉर्ड्स आर connected in such a way that their other endpoints are connected to the center. तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर पे फॉर्म होने वाला दिस पोर्शन ऑफ द एंगल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म एट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स. और हमने इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था. डिफरेंट पर्सपेक्टिव मींस दिस इज योर लाइन नंबर वन, दिस इज योर लाइन नंबर टू, अदर एंड पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू द सेंटर. तो ऐसी कंडीशन में सेंटर पे फॉर्म होने वाला आउटसाइड पोर्शन ऑफ द एंगल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म एट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स. ऐसे ही डिस्कस किया था. अग्री? और इसी की एक दो मुख्तलिफ शक्लें जिनमें स्टूडेंट्स को नॉर्मली कंफ्यूजन हो रही होती है. अब इट कंफ्यूजन इन सेंस दिस इज कॉर्ड नंबर वन, दिस इज कॉर्ड नंबर टू, and their other end points are connected to the center, then the angle formed at center, that is this particular portion of the angle, is always twice the angle formed at joining point of the chords. मुझे बताएं यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल कोई सवाल? अग्री? दिस was property number 4. यहाँ तक बातें पक्का पक्का क्लियर है? अग्री? यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके. ओके. फिर प्रॉपर्टी नंबर इनफैक्ट 5 आपको याद होगी दैट वी हैड डिस्कस्ड लास्ट टाइम इन अ क्लास कि व्हेन द एंगल that are formed with the same segments, then the angle formed with the same segments and segment is like a chord are always be same. मतलब सर अगर ये portion of the angle x है, this portion will always be x.
हमने ये बात और डिस्कस की थी, एंगल विद द सेम सेगमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास सेगमेंट कैसी भी हो, सेगमेंट इज लाइक अ कॉर्ड, तो सेम साइड ऑफ द सेगमेंट पे फॉर्म होने वाले एंगल सेम होते हैं, सेम साइड ऑफ द सेगमेंट पे फॉर्म होने वाले एंगल सेम होते हैं। सेम साइड ऑफ द सेगमेंट पे फॉर्म होने वाले एंगल मींस इफ वी आर कंसीडरिंग द फॉलोइंग लाइन एज अवर सेगमेंट, तो सेगमेंट के सेम साइड पे दिस पोर्शन ऑफ द एंगल एंड दिस पोर्शन ऑफ द एंगल मस्ट बी सेम। असल में इस सेगमेंट के साथ ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ट्राइंगल नंबर वन एंड दिस इज योर ट्राइंगल नंबर टू। सो द एंगल दैट इज राइट हेयर and the angle that is right here must be same. These two angles must be same. इसी बात को मैंने आपको एक्सटेंड करके ऐसे भी डिस्कस किया था, हाउ एवर दैट लाइन इज डायमीटर लाइन, अगर डायमीटर लाइन भी हो तो सेम साइड ऑफ द सेगमेंट पे एंगल्स सेम ही होते हैं। और इस बात को मैंने आपको प्रूव भी करवाया था, प्रूफ इन अ सेंस कि इफ द फॉलोइंग लाइन इज योर डायमीटर लाइन बिकॉज दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर, तो एंगल 90 डिग्री होगा। तो बेटा खुद सोचो ना, खुद क्लियरली सोचो कि if the following is connected to this one, so obviously the angle that is forming right here will also be 90 degree। तो यही वही वाली बात हो गई ना, angle that is forming on the same side of the segment must be equal। angles that are forming on the same side of the segment must be same, must be equal। और इसी बात को हमने थोड़ा और डिटेल में इस तरह से भी डिस्कस किया था, लेट्स से दिस इज अ सेगमेंट, सेगमेंट के एक साइड पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, जरा देखिएगा, सेगमेंट के एक साइड पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं दिस इज योर एंगल एक्स, एंड दूसरी साइड पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट विल बी एंगल वाई। सेम साइड पे एंगल सेम होते हैं, इफ दिस इज एंगल एक्स, दिस इज एंगल एक्स, सो दिस विल बी एंगल वाई। अगर दूसरी साइड पे होंगे, दूसरी साइड पे मींस, दूसरी साइड पे मींस द एंगल दैट इज फॉर्मिंग राइट हियर, राइट हियर, सो ये सेम नहीं होंगे, दिस विल बी एंगल वाई, दिस इज एंगल वाई, दिस विल बी एंगल वाई। और मैंने आपको इस बात को प्रूव भी करवाया था और इस बात का रीजन क्या समझाया था, द रीजन दैट वी हैड डिस्कस्ड फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन इज कि इफ यू कंसिडर द फॉलोइंग quadrilateral, if you consider the following quadrilateral, quadrilateral is a four sided figure, so obviously opposite angle 180 form करते हैं। If the opposite angle makes 180, this is your angle x and this is your angle y. So obviously angle x and angle y makes 180 degree। इन दोनों का सम 180 होगा ना, एंगल x और एंगल y का। मेक सेंस बेटा? क्लियर है यहाँ तक की बात? सेम साइड ऑफ द सेगमेंट में हमने ये वाली बात सीखी कि भाई जो भी आप लाइन को सेगमेंट कंसिडर कर रहे हैं, सेगमेंट के एक साइड पे जो एंगल होंगे, दूसरी साइड पे जो एंगल होंगे, ये दोनों सेम होंगे, दिस इज वाई, दिस विल बी वाई। और दूसरी तरफ अगर एंगल एक्स है, दिस विल बी एंगल एक्स। इसी वाली बात को मैं स्टूडेंट्स को नॉर्मली ऐसे भी इजियर पर्सपेक्टिव से बता रहा होता हूँ। इजियर पर्सपेक्टिव इन अ सेंस, मान लें आपके पास ऐसे करके कुछ एग्जामिनर ने फिगर ड्रॉ करके दिए, एंगल सर्कल प्रॉपर्टी में ऐसे करके कुछ फिगर ड्रॉ करके दिए, सो कैन एनीवन टेल मी कि इफ द फॉलोइंग एंगल्स राइट हियर इज एंगल एक्स, just let me change the color, perfect, if the following angles that is right here is x, तो मुझे बता दोगे यार ये x कहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा? a पे तो एंगल x है, b पे फॉर्म हो रहा होगा, c पे फॉर्म हो रहा होगा, फिर d पे फॉर्म हो रहा होगा? एनीवन? B. B. b। अच्छा why b? क्योंकि तुम लोग यही अज्यूम कर रहे हो ना कि b पे इसलिए फॉर्म हो रहा होगा बिकॉज यू आर प्री एज्यूमिंग अ सेगमेंट बाय योरसेल्फ राइट हियर, यस और नो? अपने पास से Yes. आप एक अदर सेगमेंट प्री एज्यूम कर रहे हो। अच्छा, इफ आई मार्क द फॉलोइंग एंगल एस वाई, सो वेयर विल बी एंगल वाई? ऑब्वियसली एट सी, यस और नो? सी पे इसलिए होगा क्योंकि तुम लोग ए बी पे अपने पास से एक अदर सेगमेंट प्री एज्यूम कर रहे हो, यस और नो? यहाँ तक सबको सारी बातें पक्का पक्का क्लियर है? अग्री? अग्री? तो आगे बढ़ो। Yes, sir. सर यस, सर ये जो सेगमेंट वाला है ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। दैट्स प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट्स प्रॉपर्टी नंबर 5। आप लोगों के साथ आई गेस मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 तक डिस्कस किया था ना बेटा? 4 फजर मैंने तक कल कहा था, आई आस्क्ड यू पीपल के रिकॉर्डिंग देख लेना प्रॉपर्टी 5 की, रिमेंबर? जी जी। आपने नहीं देखी? नहीं सर नहीं देख सके।
अच्छा बेटा देख ली थी ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलो मैं दोबारा एक शॉर्टली रिकैप देता हूँ। देखो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। दैट प्रॉपर्टी सेज एंगल विद द सेम सेगमेंट मस्ट बी इक्वल। एंगल विद द सेम सेगमेंट मस्ट बी इक्वल। सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट इज लाइक अ कॉर्ड। अगर मैं इस लाइन को सेगमेंट कंसिडर कर रहा हूँ, तो सेगमेंट के ऑपोजिट साइड पे अगर आप कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस कंसिडर कर रहे हैं, लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट, और उस पॉइंट से आप एक अदर ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, सो सेम साइड ऑफ द सेगमेंट पे एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल मींस कि भाई इफ द फॉलोइंग लाइन इज एज अ सेगमेंट ना, तो सेगमेंट के सेम साइड पे अगर वेदर ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा हो या ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा हो, both of the angles are same. If the following angle is x, the following angle will also be x. That's simply the property says. Okay. मैं इसी बात को थोड़ा सा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि एंगल विद द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट, मान लो दिस इज ट्राइंगल नंबर 1, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2, एंड दिस इज योर ट्राइंगल नंबर 3. All of the following triangles are formed by the same segment. सेम ही सेगमेंट से फॉर्म हो रहे हैं ना, तो ऑल द फॉलोइंग एंगल्स आर इक्वल। इसी बात को कहते हैं एंगल विद द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज बी सेम। यहाँ तक एक नजर क्लियरली देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर फाइनली आखिरी आखिरी एक दो बातें बता के पास पेपर क्वेश्चन डिस्कस कर लें। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस पास पेपर क्वेश्चंस। आगे बढ़ सकते हैं बेटा? Yes, sir. ओके भाई, मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ कपल ऑफ सर्कल्स ताकि आगे बातें कर सकें। जस्ट अ मोमेंट। Circle 1, circle 2, circle 3. अच्छा भाई, now let's discuss one more property. मुझे एक बात याद दिलाओ, if the following is center of a circle, what this line is called as? अब जो लाइन में ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जरा बताना उस लाइन को हम कोई स्पेसिफिक नेम से कॉल करते थे? रिमेंबर व्हाट दिस लाइन इज कॉल्ड एज? Tangent. No. टेंजेंट। Tangent. अच्छा, हमने एक बात लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, इफ यू कनेक्ट टेंजेंट लाइन टू द, अच्छा दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज, जिस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको भी मैंने स्पेसिफिक नेम दिया था, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज Point point of of tangency. point of tangency. This is your point of tangency. If you connect point of tangency to the center of circle via line, this line is called as normal. Remember, इस लाइन को भी हमने स्पेसिफिक एक नेम दिया था, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज कौन सी लाइन? दिस लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल लाइन। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि दिस नॉर्मल लाइन is always formed what angle with the tangent? 90 degree with the tangent. If you connect tangent line, if you connect tangent line, tangent lining, if you connect point of tangency to the center of the circle, then lengthwise this line is radius, or line wise we call the following line as normal. Normal is always at an angle of 90 degree with the tangent. Yes or no? ऐसा ही है? अग्री? Yes. अच्छा, इसी बात को थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करता हूँ। इसी बात को जरा इस सर्कल में थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेट मी फर्स्ट पिक द सर्कल, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें। बेहतरीन। मान लो दिस इज अ टेंजेंट लाइन। वही दिखने में टेंजेंट ही लग रही है ना? यस सर, बिल्कुल लग रही है। ऐसा ही है। अच्छा, ये एक अदद और टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। आई एम ड्रॉइंग वन मोर टेंजेंट लाइन राइट हेयर। दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। अच्छा, ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा। अग्री? इस सिचुएशन के लिए दिस विल बी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इस सिचुएशन के लिए दिस विल बी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गए, ये ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट आ गए। अग्री? एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ अ सर्कल। अग्री? ऐसा ही होगा। अब एक बात क्लियरली समझना, इफ आई कनेक्ट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू द सेंटर, इफ आई कनेक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी टू द सेंटर, तो ऐसी कंडीशन में दीज टू एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री। हाँ के ना? अग्री? अग्री? Yes, sir.
और आप इस सेंटर ऑफ अ सर्किल को ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट से कनेक्ट कर दें। अगर आप इस पहले तो एक बात ये समझो कि आपके पास अगर मैं बात करूं ओ ए बी एंड सी, ये जो ओ ए बी सी आपके पास शेप बना है, दिस इज व्हाट शेप, ये शेप दिख रहा क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है, ट्राइंगल है क्या? बोलो। दिस शेप इज क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, इस क्वाड्रिलेटरल Quadrilateral. आपके पास एक जनरल प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल, ना सेंस कह रहे हो ना कि भाई दिस साइड आपके पास, दिस इज साइड नंबर वन, दिस इज साइड नंबर टू, साइड नंबर थ्री, साइड नंबर फोर। quadrilateral is a four-sided figure, so obviously this seems to be a four-sided figure. तो opposite angle आपके पास 180 डिग्री फॉर्म करते हैं इसके। if this is angle x, this is angle y, so angle x plus angle y का sum is equivalent to 180 डिग्री। भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, quadrilateral अगर कोई भी quadrilateral की टाइप हो, the sum of all the angles in a triangle must all sum of all the angles in a quadrilateral must equals to 180 डिग्री। ऐसा प्रॉपर्टी कहती है। प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली सारे एंगल्स का सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मस्ट इक्वल्स टू 180 डिग्री। सर ऐसा क्या कह रहा हूँ? एक मिनट रुको, मैं इसको सेंटेंस में लिखता हूँ, मैं गलत कह रहा था, रुको। लेट मी राइट अ प्रॉपर सेंटेंस फॉर दिस। सेंटेंस क्या है? लेट मी राइट अ प्रॉपर वर्डिंग फॉर दिस। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ quadrilateral is equals to 360 डिग्रीज। अब सही हो गया, 360 डिग्रीज। परफेक्ट। इसका फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। परफेक्ट। भाई हम बात क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वलेंट टू 360 डिग्रीज। सर क्वाड्रिलेटरल के सारे ही एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। सो मैं आपको बात ये कह रहा हूँ, अगर क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होगा, दिस इज 90, दिस इज 90, ये 180 होगा ना। इनको तो आप भूल जाएं। अगर ये दोनों 180 हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों भी 180 फॉर्म करेंगे ताकि ओवरऑल सम 360 हो जाए। यस और नो? So angle X and angle Y are supplementary angles for the following situation. फॉलो कर रहे हो? बात समझ रहे हो? एंगल एक्स और एंगल वाई का सम आपके पास 180 डिग्री होगा इस सिचुएशन के लिए। एम आई क्लियर? पक्का पक्का अग्री? इसी Yes. प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक बात और आ रही होती है। एनीवन इज सेइंग समथिंग? आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. आगे बढ़ सकते, ओके। इसी प्रॉपर्टी को एक दूसरे फॉर्मेट की फॉर्म में आपसे एक चीज डिस्कस करता हूँ। जस्ट अ मिनट। Here we are having line. This is tangent number one. Let me just change the color. This is tangent number two. Perfect. Perfect. ये प्रॉपर्टी कहती क्या है? According to this property, when two tangents are drawn from outside of the circle, when two tangents are drawn from outside of the circle, then if you form two triangles, then those two triangles are congruent triangles. If two tangents are drawn from same point that is outside the circle, कहना क्या चाह रहा हूँ कि भाई दो tangents draw कर रहे हो ना एक ही point से जो outside the circle है, this is a point that is outside the circle, one tangent is drawn to the circle, another tangent is drawn to the circle, and you are forming two triangles by using those two tangents. दो triangle कैसे form कर रहे हो? If I connect this line to the center, if I connect this segment to the center and connect this line to this one, तो भाई ऐसी कंडीशन में दो ट्राइंगल जो आपकी स्क्रीन पे फॉर्म हो गए, दिस इज ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ डी बी। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। बात समझिएगा। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सिचुएशन, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ डी बी आर congruent triangle.
इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये दो बनने वाले ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर क्यों है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स? यार कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद होंगी। इफ यू आर गोइंग टू प्रूव एनी ऑफ द शेप एज कॉन्ग्रेंट, मैं आप एक कुछ बातें याद दिलाता हूँ, आपको याद होगा ना, हमने कॉन्ग्रेंट और सिमिलर शेप जूनियर क्लासेस में पढ़ी होंगी। तो कॉन्ग्रेंट और सिमिलर शेप्स होती क्या है? कॉन्ग्रेंट शेप्स आर द शेप्स दैट आर एग्जैक्टली सेम इन डायमेंशन। एग्जैक्टली सेम इन डायमेंशन, भाई ये ट्राइंगल वन है, ये ट्राइंगल टू है, इन दोनों ही ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव करना चाहता हूँ। आई एम इंटरेस्टेड टू प्रूव द फॉलोइंग टू ट्राइंगल एज कॉन्ग्रेंट। दिखने में कॉन्ग्रेंट लग नहीं रहा है, लेकिन मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ कि भाई ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। तो आपको याद होगा कि कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आपके पास तीन प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। व्हाट दोस थ्री प्रॉपर्टीज आर? आप प्रॉपर्टी यूज करते थे साइड 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 प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी यूज करते थे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, और आप प्रॉपर्टी यूज करते थे एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। एनी ऑफ द शेप एज कॉन्ग्रेंट। अब मैं यहाँ पे आपको प्रूव भी करा देता हूँ कि भाई एक शेप को अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रेंट कह रहा हूँ तो किस बेसिस पे कॉन्ग्रेंट कह रहा हूँ? मुझे बताएं, क्या आपके पास दिस एंगल इज 90 डिग्री? यस और नो? होगा कि नहीं होगा? कैन दिस यस ट्राइंगल सर। बी 90 डिग्री? अच्छा क्यों होगा? बिकॉज टेंजेंट और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल 90 होता है, सब प्रॉपर्टी से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑब्वियसली दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। अच्छा मुझे बता दो साथ में कि ये ओ ए लेंथ ओ डी लेंथ के बराबर होगी कि नहीं होगी? वाई इज इट सो? रेडियस? अग्री? अग्री। और ओ बी लेंथ जो ट्राइंगल ओ ए बी के लिए है, क्या सेम ओ बी लेंथ ट्राइंगल ओ डी बी के लिए भी होगी? यस और नो? तो भाई आपने इस शेप को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए एक तो ओ ए लेंथ को ओ डी के बराबर प्रूफ करा, ओ बी लेंथ तो कॉमन साइड है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो आपने इन दोनों ही ट्राइंगल को एक तरह से कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। सर कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ करा? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, यही करा ना हम लोगों ने। हमने इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। वाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी? बिकॉज दो साइड है, दैट इज ओ डी साइड इज इक्वल टू ओ ए साइड। ओ बी साइड इज अ कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल्स, एंड ट्राइंगल में एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ डी बी आर इक्वल। तो क्या साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट नहीं हो जाएंगे? अच्छा ये वाले शेप से रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन क्या दे रहा होता है? बात ये है कि आपने सर ये शेप ड्रॉ तो कर दिया है, इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन क्या आता है? मैं पहले आपको इससे एसोसिएटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूँ ना, ताकि चीजों की क्लैरिटी हो सके। व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर एसोसिएटेड टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, उसकी भी तो बात कर लें। तो भाई अब उसकी भी एक बात कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। एक क्वेश्चन में प्रॉपरली लिखता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो, फिर आगे बढ़ेंगे। दिस इज अ दिस इज अ सर्किल। परफेक्ट। लेट मी जस्ट पिक द लाइंस नाउ। Okay, this is line number one. This is line number two. Perfect. This is center of a circle. Okay, center of a circle. And this is your point of tangency number one, point of tangency number two. Okay, भाई अब हम क्या काम करने जा रहे हैं? This one connected to this one, connected to this one, connected to this one. Perfect. Let me just erase the excessive lines. Let me just erase the excessive lines. और परफेक्ट, मैं कुछ यहाँ पे एंगल्स को लेबल कर रहा हूँ। एंगल्स कैसे लेबल कर रहा हूँ? दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। परफेक्ट। आपके पास इन द फॉलोइंग सिचुएशन दिस एंगल इज गिवन एज 80 degrees. What examiner is asking you to find? Examiner is asking you to find part number one, angle A
O C. Part number 2, angle A O B. Part number 3, angle A B C. और चलो पार्ट नंबर 4 भी लिख देते हैं, एंगल। पार्ट नंबर 4 चले बाद में लिखते हैं। ओके ओके, पार्ट 4 बाद में लिखते हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। ओके भाई, एनी वन कैन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ओ सी। दिस इज ए ओ 100. सी। 100 क्यों कह रहे हैं भाई? 100 कहने का सिंपली रीजन ये है ना कि भाई अगर सर आप ओ ए बी एंड सी की बात करें, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, मैं ब्लू कलर पिक कर लेता हूँ, फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ। दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। हाँ के ना? ऐसा ही है। अगर ये एंगल 90 डिग्री होंगे तो ऑब्वियसली द फॉलोइंग टू एंगल दैट इज दिस वन एंड दिस वन मेक्स कितना? 180 डिग्री। अग्री? और अगर 180 डिग्री फॉर्म करेंगे तो एंगल ओ ए सी विल बी 180 में से 80 सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट्स इन 100 डिग्रीज। यस और नो? ऐसा ही है। लाइकवाइज ए ओ बी की वैल्यू, दिस इज ए दिस इज ओ। बी का मतलब आपने खुद यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी होगी। क्या ख्याल है? ए ओ बी मीन्स कि आप यहाँ पे लाइन एज्यूम कर रहे हो, तभी दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द एंगल विल बी एंगल ए ओ बी। कैन एनीवन टेल मी कि यार ये एंगल कितना होगा? बोलो। 50. अच्छा 50 क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा बनने वाला ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट का मतलब वट एवर पोर्शन इज राइट हेयर, सेम पोर्शन यहाँ पे होगा। ये कंप्लीट एंगल दो पोर्शंस में डिवाइड होगा। सर कौन सा कंप्लीट एंगल? एंगल ए ओ सी इज कंप्लीटली, दिस कंप्लीट पोर्शन ऑफ द एंगल इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। तो ये एंगल आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इफ द फॉलोइंग एंगल इज 100, so this 100 is going to divide by 2, results in 50 degrees. Yes or no? यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का? आगे बात करें। एंगल ए डी सी, दिस Yes, इज ए, sir. दिस इज सी, दिस इज एंगल ए, दिस इज डी, दिस इज सी। बेटा ये कितना होगा? एनीवन? 50. अच्छा ये 50 क्यों होगा? इसकी बात भी कर लेते हैं। अगर इस एंगल को 50 कह रहे हो तो इसको स्पेसिफिकली 50 कहने की वजह, रुको मैं ये एक्सेसिव इरेज कर दूं। ये जो एक्सेसिव लाइंस हमने ड्रॉ करी थी, लेट मी इरेज देम। यहाँ पे पॉइंट ओ था। अभी हमने एक बात ऑलरेडी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली सीखी हुई कि अगर आपके पास ये पोर्शन ऑफ द एंगल कम्स आउट टू बी 100 डिग्री, तो जरा इसको ऐसे तो रीड करो कि इफ द एंगल, ये ऐसी वाली बात है ना कि टू कॉर्ड्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे, अदर एंड पॉइंट आर कनेक्टेड टू द सेंटर, तो सेंटर बनने वाला एंगल, वही प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही? प्रॉपर्टी मीन्स के टू कॉर्ड्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे, अदर एंड पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू द सेंटर, तो सेंटर पे बनने वाला दिस एंगल मस्ट बी ट्वाइस। अगर सेंटर बनने वाला एंगल 100 है तो दिस पोर्शन ऑफ द एंगल विल बी हाफ ऑफ 100, 100 डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट्स इन 50 डिग्री। यहाँ तक बातें क्लियर हुई बेटा? ये सीधे सीधे 3 3 4 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, वन क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, और अगर कोई डिटेल है तो वो आपके पास 2 मार्क्स का भी होता है इसमें। एम आई क्लियर अप टिल हियर? यहाँ तक की बातें पक्का पक्का क्लियर है? अग्री? अग्री? Yes, sir. शैल बी प्रोसीड? आगे बढ़ सकते हैं? ओके भाई, इसी का एक और स्टाइल का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारे पास टू कोर्स से एसोसिएटेड क्वेश्चन था। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, फिर फाइनली पास पेपर क्वेश्चंस की तरफ आ देंगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लें, देन विल मूव टुवर्ड्स पास पेपर क्वेश्चंस। ओके भाई, ऐसा कुछ आपके पास सर्कल ड्रॉ हुआ है। सर्कल इज लाइक दिस, और इन द फॉलोइंग सिचुएशन दिस इज द सेंटर। अच्छा भाई, और क्या ड्रॉ कर रहे हैं इसमें? दिस लाइन segment, let me change its color and decrease the font a bit. Perfect. Connected to this one, connected to this one, connected to this one, connected to this one, and connected to this one. चलो भैया, मैं इसके अंदर कुछ लेबलिंग भी कर दूं। लेबलिंग इन अ सेंस के
this angle that is right here, the angle that is right here is 120, let's say 120, angle X, angle Y, angle Z, or let me mark one more angle, this is 25. Perfect, bhai. Let's start. We have been asked to find the value of X, Y, and Z. जल्दी ये सॉल्व कराना स्टार्ट करो. What's the value of X, what's the value of Y, what's the value of Z? आप कोई भी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, नो इशू, नो प्रॉब्लम एट ऑल. पहले Y की बात कर लें. बोलो. Can anyone tell me what's the value of Y? What will be the value of Y? 60 degrees. अच्छा, what's the reason कि 60 कह रहे हो? कोई पर्टिकुलर वजह? Angle You Sir, Y are, plus 120 equals to X 180. square. अच्छा, you are considering the following shape as cyclic quadrilateral, ऐसा कुछ assume कर रहे होगे? हाँ के ना? Agree? ओके भाई, तो इट मींस के y की वैल्यू हम क्लियरली कह सकते हैं 180 माइनस 120, दैट विल रिजल्ट इन 60 डिग्रीज. तो फाइनली y की वैल्यू कौन सा हुई? 60 डिग्री. अच्छा, y पता लगे तो यार x भी बता दोगे. x की वैल्यू क्या होगी? कैन वी assume the following shape like two chords connected in such a way other end points are connected to the center. सेंटर में बनने वाला एंगल विल बी ट्वाइस. रिमेंबर, रिमेंबर. तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ y होगी. y के डबल होगी ना, क्योंकि सिचुएशन में y यहाँ पे लिखा हुआ है, x ये है, तो x की वैल्यू विल बी ट्वाइस ऑफ y. और y की वैल्यू क्योंकि 60 कैलकुलेट हो गई है, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ 60 रिजल्ट्स इन 120 डिग्री. यस और नो? यहाँ तक बातें क्लियर है? अग्री? Yes. अच्छा, अब z के लिए बताओ सोच समझ के. हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड फॉर z? z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने वाले हो भाई? z के लिए स्पेसिफिकली बताएं. Sania. Sum of all angles should be 360, right? Yeah, you can use that property as well. Excellent. You can use that property. Perfect. No problem. भाई देखो, z की वैल्यू कैलकुलेट करने के वी आर हैविंग टू ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर वन लंबी कर लो. ऑप्शन नंबर टू, एक आप प्रॉपरली फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच यूज करो. सर फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच का मतलब, फॉर्मूला बेस्ड सिंपली अप्रोच का मतलब ये हुआ. फॉर्मूला, एक तो सुनो, एक तो हम क्या करें, लंबी करें. लंबी मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है कि इफ द फॉलोइंग शेप इज लाइक अ क्वाड्रिलेटरल. सो क्वाड्रिलेटरल में आपको एक प्रॉपर्टी ये पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मस्ट इक्वल इनटू व्हाट. कितना होते हैं बेटा? 360. यस और नो? ऐसा ही है. मुझे बताओ, कैन यू फाइंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द एंगल? ये कितना होगा? दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द एंगल विल बी व्हाट? कितना होगा? 300. इफ द फॉलोइंग एंगल, ना ना ना, 300 कैसे आ गया भाई? देखो ना, दिस 60. आउटसाइड, इफ दिस आउटसाइड रीजन इज 120 है ना, तो 360 में से 120 माइनस करोगे ना. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द फॉलोइंग पोर्शन, 240. so that will be 360 minus 120 results in 240 degrees. अब एक बात ये बताओ, X ये पोर्शन 120 कैसे आया? x 120 कैसे आया? बेटा दो कॉर्ड्स है ना, टू कॉर्ड्स कनेक्टेड इन सच अ वे अदर एंड पॉइंट आर कनेक्टेड टू द सेंटर. रुको मैं ग्रीन कलर से दोबारा बताता हूँ. आर द फॉलोइंग टू कॉर्ड्स कनेक्टेड? यस और नो? पर सर ये तो हाँ कि क्वाड्रिलेटरल भी है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना. अदर एंड पॉइंट आर कनेक्टेड टू द सेंटर. उससे नहीं निकाल सकते, क्वाड्रिलेटरल वाले मेथड से नहीं निकाल सकते. ऑपोजिट क्वाड्रिलेटरल वाले एंगल्स मेथड से 180 कैसे होते हैं. निकालोगे? क्वाड्रिलेटरल वाले मेथड से तुम्हारे पास इन द फॉलोइंग सिचुएशन क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल वाले मेथड से तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बेटा ये शेप होगा ना. हाँ के ना? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो तुम्हारे पास ये वाला शेप होगा ना. अग्री? जी. ये थोड़ी होगा. दिस इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एट ऑल. क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल भी नहीं. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज दिस शेप जिसकी चारों वर्टिसेस अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल आएंगी. अग्री? यस. अग्री? तो भाई ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थोड़ी है. अब मुझे बताओ, इन द फॉलोइंग सिचुएशन तुम्हारे पास, अगर मैं इस शेप की बात करूं, ये तो यही वाली प्रॉपर्टी लग रही है ना. टू कॉर्ड्स, टू कॉर्ड्स, दिस इज कॉर्ड नंबर वन.
This is chord number 2. Two chords are connected in such a way that their other endpoints are connected to the center. तो center पे बनने वाला angle must be twice the angle form at joining point of the chords. Joining point पे angle y form हो रहा है तो angle x की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसका डबल. Angle x will be twice of 160. हाँ कि ना? Twice of 60 करा that will be 120. Agree? Agree? Yes, sir. Yes. अब भाई बात ये हो रही थी कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है दैट क्वाड्रिलेटरल लुक्स लाइक दिस. ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल दिखने में, अगर ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल दिखने में हम क्या कर रहे हैं, हम एक जनरली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल मस्ट इक्वल टू 360. दिस इज एंगल जी. मैं जरा इसका कलर भी चेंज करूँ. दिस इज एंगल जी जिसकी हमें तलाश है. ये एंगल हम लोग 60 कैलकुलेट कर चुके हैं. ये एंगल हमें 25 ऑलरेडी गिवन है. और ये एंगल भी हम लोगों ने कैलकुलेट करा जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 240 डिग्री. तो मुझे बताओ ऐसा ही कुछ होगा ना. z की वैल्यू विल बी z प्लस 60 प्लस 25 प्लस 240 क्या हो गया. 240 इज इक्वल टू 360. सिंपल करके बता दोगे कि z की वैल्यू कितनी आ रही है. 35 डिग्री. हाँ कि ना. z की वैल्यू कम्स आउट टू बी 35 डिग्री. ऐसा ही है कुछ. अग्री. Yes, sir. लेकिन ये लंबी अप्रोच है, इसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा. पहले ये एंगल कैलकुलेट करो, फिर ये करो, लंबी करो. फजूल में हम लंबी कर रहे हैं. तो सर कोई ऑल्टरनेट मेथड भी होता है इस चीज को सॉल्व करने का. यस देयर इज वन ऑल्टरनेट मेथड फॉर सॉल्विंग द फॉलोइंग सिचुएशन. उस मेथड को मैं मेथड नंबर 2 कहता हूँ, जो कि तुम्हारे पास डायरेक्ट अप्रोच होती है. डायरेक्ट अप्रोच ऐसा करते हैं, हम जरा क्लियर स्पेस में इसी फिगर को ड्रॉ करके समझते हैं. क्लियर स्पेस में लेट मी ड्रॉ द सर्कल फर्स्ट. This is your circle with black color. कलर भी ब्लैक कर दिया. ओके परफेक्ट. और मैं तुम्हारे पास ऐसे ही शेप बना रहा हूँ. अच्छा अब जो मैं शेप है ना वो पूरा नहीं बना रहा. इन द फॉलोइंग सिचुएशन आई एम जस्ट ड्राइंग दिस वन. मैं सिर्फ इतना पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे थे, in which we are only supposed to find the value of z. सिर्फ उतना पार्ट ऑफ शेप ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस वन. एंड देन लास्टली connected to this. Just a moment. अच्छा भाई दिस was z जिसकी हमें तलाश थी. This angle came out to be 60 and this portion was given as 25 and this was our center. मैच कर लो यार, ऐसे ही शेप था. देख लो हमने y की वैल्यू 60 डिग्री कैलकुलेट कर ली थी. दिस वाज कितना 25 दैट वाज गिवन टू अस. दिस इज z दैट वी हैव टू फाइंड. रिमेनिंग पोर्शन को फॉर इंस्टेंस भूल जाओ. रिमेनिंग पोर्शन को फॉर इंस्टेंस भूल जाओ. वी आर ओनली इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z. अभी सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ सेपरेटली आप लोगों को समझा रहा हूँ. बताना स्टार्ट करूँ. डिस्कशन स्टार्ट करूँ. Yes, sir. जी सर. ओके. अच्छा यार मुझे एक बात ये बताओ. हम एक जनरल अप्रोच बात करते हैं. जनरल अप्रोच, वो जनरल डिस्कशन ये है कि इफ आई कनेक्ट द फॉलोइंग पॉइंट विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो बनने वाला ये ट्राइंगल जिसको मैं ट्राइंगल ओ ए बी कह रहा हूँ, इज इट अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. हाँ के ना. Yes. आइसोसेलेस इसलिए क्योंकि ये Yes. लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी बिकॉज दैट इज रेडियस. अच्छा इफ द फॉलोइंग एंगल इज 25, तो और 25 कहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा. राइट हियर. अग्री. this portion of the angle will also be 25. ऐसा ही है कि नहीं. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ओ ए बी में द साइड्स दैट आर इक्वल इन लेंथ, द एंगल opposite to them are also be equal. If this portion is 25, तो obviously this portion of the angle will also be 25. मुझे फिर बता सकते हो कि रिमेनिंग पोर्शन कितना होगा. रिमेनिंग पोर्शन मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन. दिस पोर्शन विल बी, this portion of the angle will be At 25 minus 60. 25. 60 माइनस 25 कर दूं. अग्री. भाई Yes. कंप्लीट 60 था, दैट पोर्शन इज 25, तो आप 60 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दें. ऑब्वियसली यू विल गेट 35 डिग्रीज. तो 35 डिग्रीज आ जाएगा. और 35 डिग्रीज आने का मतलब क्या ये वाला पोर्शन ऑफ ट्राइंगल विल आल्सो बी आइसोसेलेस ट्राइंगल. और अगर फॉलोइंग पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस,
तो क्या तुम फाइनली एंगल जी को भी 35 कह सकते हो? अग्री? अग्री? Yes, sir. So Z also comes out to be 35 degree. This is a direct approach for solving following question. और यहाँ पे या तो आप फॉर्मुला बेस अप्रोच अप्लाई करो, फिर लंबी करो और लंबी करके Z की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, या डायरेक्ट अप्रोच से कैलकुलेट कर लो. दोनों ही सिचुएशन में यू विल एंड अप बाय गेटिंग सेम आंसर. एम आई क्लियर? पक्का पक्का सेट है बेटा? अग्री? यस सर. भाई यहाँ तक मैंने सारी प्रॉपर्टीज और चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लिया है. अब फाइनली एक पास पेपर क्वेश्चन डिस्कस कर लें, फिर एंड करेंगे. ओके सर. Let me discuss one past paper question. Just a moment. Here it is. मैंने तो काफी सारे ओपन करे हुए थे, कुछ ही डिस्कस कर पाऊंगा अभी ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम. अच्छा, एक दो बातें भी और आप लोगों को, बस वो तो पुरानी बातें हैं, एक जल्दी से बातें डिस्कस कर लें. भाई ये दो बातें तो याद ही होंगी सबको, होपफुली. आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये दो बातें सबको याद ही होंगी. सर कौन सी दो बातें? इफ एनी ऑफ द टू लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल के लिए एग्जामिनर इस तरह का एरो हेड सिंबल फॉर्म करके देता है. Arrowhead symbol, that is the following line is parallel to this one. So if the following angle is x, this is angle y. Angle x plus angle y will be, come on, 180 ना. 180. और ये वाली बात भी याद होगी होपफुली. That is z property. According to z property, alternate angles are same. z तब मानोगे जब एग्जामिनर पैरेलल का सिंबल ड्रॉ करके देगा. प्री एज्यूम नहीं करेंगे भाई. वी आर इंट सपोज टू प्री एज्यूम एनीथिंग. ये वाली दोनों लाइन पैरेलल तब होंगी जब एग्जामिनर पैरेलल का सिंबल ड्रॉ करके देगा. पैरेलल का सिंबल विल बी arrowheads. This show कि following line is parallel to following one. This line is parallel to this one. तो alternate angle और U angle ये वाली properties भी आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. अब बात करो इसकी. Now let's talk about the value of angle x y z t. कोई है जो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करा दे x y z and t की? बोलो भाई, शुरू करें. How are you going to find the value of x? बोलो बोलो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है Half भाई. of 136. Everyone is getting. भाई x की वैल्यू विल बी 136 का आधा, 136 का हाफ. 68. बिकॉज सर टू कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, अदर एंड पॉइंट सेंटर से कनेक्टेड है, सेंटर में बनने वाला एंगल ट्वाइस होगा और ऑपोजिट एंड पे उसका हाफ होगा. सो दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कम्स आउट टू बी 68 डिग्रीज. लाइक वाइज अगर x कैलकुलेट कर लिया बेटा, z भी कैलकुलेट कर लोगे इजिली. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z? 180 minus 136. सोच नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो, तुक्के लगा रहे हो भाई. Oh yeah, 180 sorry. minus 136 या this will be your cyclic quadrilateral. बोलो. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो देखो, will this will be your cyclic quadrilateral? हाँ के ना? Yes, sir. Opposite angle of cyclic quadrilateral makes 180, so obviously the value of z will be 180 minus 112. 68. That comes out to be 112 degrees. Yes or no? यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब बता दो बेटा, t की वैल्यू बता दो, y बता दो, कुछ भी पहले बता दो. First let's talk about the value of t. How are we going to find the value of t? बोलो. Come on. The sum of all angles of quadrilateral are 360. मुश्किल नहीं करो भाई, मुश्किल नहीं करो, आसान करके बताओ. 180 minus 136. एक्सीलेंट सनिया. 180 माइनस 136 क्यों? ये वाली प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही? आपके पास टेंजेंट्स एक ही कॉमन पॉइंट से ड्रॉ हुए हुए, यस और नो? ये एक ही कॉमन पॉइंट से ड्रॉ हुए हुए, तो बनने वाला दिस एंगल आपके पास ये क्या होगा? इधर 90 होगा. दिस एंगल इज ऑल्सो भी 90. हाँ के ना? दिस एंगल इज ऑल्सो भी 90, तो ऑब्वियसली दिस इज 136, तो इन दोनों का सम 180 नहीं होगा. अग्री? अग्री? देखो, will the sum of this O A T C, I'll be considering following quadrilateral O A T C is quadrilateral की बात कर रहा हूँ, तो इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल क्या सम नहीं होगा उनका? बोलो. सर होगा. तो फाइनली द वैल्यू ऑफ t will be
180 minus 136, सिंपल कर लेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी 44 डिग्री। एम आई क्लियर? पक्का पक्का? अग्री? अग्री? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब y की वैल्यू बता दो भाई लास्टली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 180 minus 136. अच्छा, y 180 माइनस 136, क्या अब u प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हो? क्या अब u प्रॉपर्टी कंसिडर कंसिडर कर रहे हो? u प्रॉपर्टी मींस फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ऐसा ही सॉर्ट ऑफ u बन रहा है, यस और नो? ऐसे होगा। Yes. सो इट मींस दैट कि मैं y की वैल्यू क्लियरली 180 माइनस 136 कह सकता हूँ। सो दिस विल बी 180 माइनस का 136 results in 44 degree। am I clear? पक्का पक्का? अग्री? यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर है? Yes, sir. चलो भाई, ऐसा करो, एंगल P की वैल्यू भी तो बताओ। दिस इज योर एंगल P। I am marking one more angle. This is your angle P. What is the value of angle P? बोलो, anyone? सर हम लोग 44 minus 180। 44 minus 180, ऐसा क्यों भाई? नहीं मतलब y की वैल्यू 44 आई है ना, यस। तो इस साइड पे तो 44 minus 180 नहीं होगा? बेटा मुझे पहले ये बताओ, ये वाली लाइन है ना, दिस लाइन, y तो सिर्फ यस। इतना पोर्शन है, y इज दिस पोर्शन। तुम्हारे पास ये कंप्लीट एंगल 180 जरूर होगा अगर इस लाइन को कंटिन्यू कर लो, लेकिन तुम्हारे पास तो p सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है ना। व्हाट दैट छोटा सा पोर्शन इज? दैट छोटा सा पोर्शन इज दिस वन, ऐसा कुछ होगा। दैट छोटा सा यस। पोर्शन इज दिस वन, ऐसा कुछ होगा। बोलो। यस। फाइनली p की वैल्यू के लिए मुझे बताओ भाई, ये 80 लाइन एग्जैक्टली कैसे फॉर्म हो रही है? दिस 80 लाइन इज योर, 80 लाइन इज टेंजेंट। एक्टिंग लाइक योर, क्या है? टेंजेंट है, नॉर्मल है, सिंपल सेगमेंट है, क्या है? बोलो। टेंजेंट। हाँ ऐसे ही लिखा हुआ था ना, और ऐसा बता भी देता मैंने आप लोगों को भाई, द डायग्राम ए बी सी लाई ऑन सर्किल, द टेंजेंट टू द सर्किल एट ए एंड सी मीट्स एट टी। भाई जो सर्किल पे टेंजेंट ए, दिस इज पॉइंट ए, और सी, दोनों पे टेंजेंट एग्जैक्टली टी पे मीट कर रहे हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड एंगल पी, मुझे बता सकते हो कि ये जो पोर्शन ऑफ द एंगल टी ए ओ होगा, दैट टी ए ओ पोर्शन ऑफ द एंगल विल बी व्हाट? क्या होगा भाई ये पोर्शन ऑफ द एंगल? कम ऑन, अभी तो डिस्कस किया था। टी ए ओ पोर्शन ऑफ द एंगल विल बी 90 degree. 90 degree। Excellent. Bhai, this complete angle will be 90 degree. If this complete angle will be 90 degree, so the value of P comes out to be, sir, 90 में से 44 minus कर दो, you will end up by getting 46 degree। am I clear? पक्का पक्का? यहाँ तक कोई मुश्किल कोई सवाल? अग्री? Sir, हम्म। मैंने अप्रोच कोई और लगाई थी लेकिन आंसर सही आ रहा है। आंसर सेम आएगा बच्चा। देखो एंगल सर्कल, एक मेरी बात समझना, एक बात समझना। देखो पहले तुमने ये एंगल एक्स कैलकुलेट करा, उसके लिए हमने प्रॉपर्टी जो यूज करी वो ये यूज कर ली कि तुम्हारे पास ये एक सॉर्ट ऑफ टू कॉर्ड्स हैं कनेक्टेड इन सच अ वे दैट एंड पॉइंट कनेक्टेड टू सेंटर। फिर तुमने ये जी की वैल्यू कैलकुलेट करी, जी की वैल्यू के लिए तुमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अप्लाई करा। अग्री? तुमने टी की वैल्यू के लिए टेंजेंट वाली अप्रोच यूज करी। तुमने वाई की वैल्यू के लिए यू प्रॉपर्टी यूज करी, और फिर इस पी की वैल्यू के लिए अगेन टेंजेंट वाली जो 90 डिग्री नॉर्मल अप्रोच होती है वो यूज करी। तो भाई एक सर्किल के अंदर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज यूज हो रही होती हैं। अब आप कभी कोई पहले प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे होते, कोई बाद में अप्लाई कर रहे होते, और हर सिचुएशन में आपके पास आंसर सेम आ रहा होता है। चलो मैं एक चीज और बताता हूँ, मुझे बताओ ये जी की वैल्यू चाहिए, सही है, जी की वैल्यू चाहिए थी। कोई स्टूडेंट पता क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट कहते हैं हमने सभी आंसर्स तो ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर लिए, मैं थोड़ा सा पोर्शन इसमें इरेज कर रहा हूँ ताकि हमारे पास एक सफिशिएंट स्पेस हो जाए सॉल्विंग के लिए। मान लो मैं एक इसको इरेज कर देता हूँ। मुझे बताओ, पता है कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मुझे बताओ यार, ये आउटसाइड वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा? एनीवन?
तो स्टूडेंट कहेंगे यार 360 में से सर माइनस कर दो। 360 में से 136 को जरा माइनस तो करो, देखो क्या वैल्यू आ रही है। सिंप्लीफाई करो। 224 आई गेस, है ना? सॉल्व कर लो। जी 224 आई गेस। 224। 224। अब कोई स्टूडेंट पता क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट कहते हैं कि सर दो कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। मैं पूछता हूँ कौन सी दो कॉर्ड्स, वो बोलेंगे कि यार सर ये वाली दो कॉर्ड्स कनेक्टेड है, हाँ के ना? आर द फॉलोइंग टू कॉर्ड्स कनेक्टेड, अदर एंड पॉइंट कनेक्टेड टू द सेंटर। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होता है? ट्वाइस। अब वो सेंटर बनने वाला कौन सा एंगल होगा? दिस आउटसाइड वाला एंगल। यस और नो? तो अगर ये वाला एंगल तुम्हारे पास ट्वाइस होगा तो वैल्यू ऑफ जी विल बी 224 डिवाइडेड बाई 2, उसका आधा। यस और नो कह सकता हूँ? 112 ही तो बनेगा। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? अग्री? यस सर। अच्छा, फिर वो कहते हैं सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो? मैं पूछता हूँ कौन सा? कहते हैं सर ये वाला, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो फिर वो कहते हैं एक्स की वैल्यू होगी सर 180 में से 112, है कि नहीं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है ना। तो खुद सोचो, जी पे बनने वाला एंगल एंड एक्स पे बनने वाला एंगल क्या 180 फॉर्म करेंगे कि नहीं? अग्री? अग्री? यस सर। अच्छा, जी पे बनने वाला अगर 180 फॉर्म करेंगे तो तुम 180 में से 112 को माइनस कर दो, 68 डिग्री बन जाएगा। कैसे भी यार। अच्छा, फिर और पता क्या करते हैं? और तुम्हें बता दूं कुछ चीज़ इसमें। मुझे बताओ, कैन वी फाइंड दिस पोर्शन ऑफ द एंगल? भाई जी की वैल्यू 112 आ चुकी है, हमने कैलकुलेट की थी द वैल्यू ऑफ जी। क्या ये पोर्शन बता सकते हो? ये पोर्शन कितना होगा? दिस पोर्शन विल बी, क्या ये भी यू प्रॉपर्टी बन रही है नहीं बन रही? हाँ, यस सर। यस दिस इज यू प्रॉपर्टी। अगर ये यू प्रॉपर्टी बन रही है तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली दिस पोर्शन विल बी कितना? 68। 68। फिर वो पता क्या करते हैं, फिर वो कहते हैं कि सर अगर ये यहाँ पे यू प्रॉपर्टी लगाइए ना, z प्लस 68 प्लस 136 प्लस वाई 360 होगा। इस तरह से कर लेते हैं। भाई प्रॉपर्टीज कैसे भी यूज करते रहो, इट्स टोटली अप टू योर अंडरस्टैंडिंग। क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम 360 होता है, तो y, एंगल y added with 136 added with this 68 वाला पार्ट added with z वाला पार्ट makes 360। ऐसा होगा या नहीं होगा? सर जरूर होगा। तो कैसे भी सॉल्व कर लो, एट लास्ट यू विल एंड अप बाय गेटिंग सेम आंसर्स। एम आई क्लियर? पक्का पक्का? अग्री? अग्री? यस यस सर। सर। चलो भाई, एक क्वेश्चन और जरा जल्दी से ट्राई कर लें। आसान वाला कर लेते हैं, ये वाला। ओके, फाइंड ए सी डी। फाइंड ए सी डी। दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज डी। दिस पोर्शन ऑफ द एंगल इज अननोन। अगर ये पोर्शन ऑफ द एंगल कैलकुलेट 68। करना चाहते हो तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा भाई? दिस पोर्शन ऑफ द एंगल इज 112। ये 112 है, तो अगर 112 है तो ऑब्वियसली वाला कैलकुलेट कर लोगे, ये कितना आएगा? 68। फिर एंगल विद द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगा लो, सेम सेगमेंट के अकॉर्डिंगली वाला भी कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। एम आई क्लियर? 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, इससे ऊपर का नहीं होगा। सही है? अग्री? अग्री? यस सर।